नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। दुष्कर्म के आरोपी को भी 24 घंटों में पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 युवकों का शव पहुंचा उनके पैतृक गांव। 50,000 रुपए की कर ली गई 3 दहाड़े ठगी। और चीनी मिल को चालू करने का मामला विधान परिषद में उठा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जादवपुर थाना की पुलिस ने जादवपुर शुक्ल गांव में छापेमारी करते हुए शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्रमोद गुप्ता का पुत्र पवन कुमार है। इस पर जादवपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ही कांड के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में भी एक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां 80 वर्ष के बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपी महिला को खेत में बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया था। बेहोशी की हालत में महिला को देखकर आसपास के लोग इसे परिजनों को जानकारी दिए। परिजन उसे अस्पताल में भर्ती कराए और आवेदन देकर प्राथमिकी नामजद आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कराया। इसी मामले में थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त को 24 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी धर्मबारी गांव का सैयद अली का पुत्र छोटे आलम बताया जा रहा है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। बेंगलुरु में थावे प्रखंड के 3 युवकों की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी था। आज जैसे ही तीनों युवकों का शव उनके घर पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के सरजापुर में नवनिर्मित मकान में प्लम्बर मिस्त्री का काम करने वाले इन युवकों की हत्या होली के दिन कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर गांव के ही आरोपी ने गांव के व्यक्ति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि होली का जश्न मना रहे थे सभी लोग मकान में। इसी वक्त बगल के रूम में बैठकर मोबाइल चला रहे मठ गौतम के दीपू पर फोन उठाने के लिए विवाद हुआ, जिसमें पिठौरी गांव के मामा भांजे ने लोहे के पाइप से मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने वाले मामा सोनू कुमार राम और भगिना सुधीर राम बताए जा रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त सुधीर कुमार राम को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी सोनू कुमार राम अभी भी फरार है। इस घटना में मृतक दीपू का शव जब उसके घर पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। वहीं इसी मामले में पिठौरी गांव के भी 2 लोगों की हत्या इन्हीं आरोपियों के द्वारा की गई है। उनका भी शव आज उनके गांव पहुंचा। पटना हवाई अड्डा से जिला पदाधिकारी के आदेश पर श्रम पदाधिकारी सुबोध कुमार के नेतृत्व में 3 लोगों की टीम पटना पहुंची थी और वहां से शव को लाकर परिजनों को सौंपा गया। मृतक रामाधार यादव का सबसे बड़ा पुत्र 21 वर्षीय राधे श्याम यादव, जिसका शव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। यह अपने 3 भाइयों में बिरबल और गोलू से सबसे बड़ा था। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हुई है। यह भी बेंगलुरु के सरजापुर में प्लम्बर मिस्त्री का काम 3 वर्षों से करता था। वहीं द्वारिका राम के 3 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र 20 वर्षीय मृत अंशु राम का शव भी उनके घर पहुंचा। यह भी वहां प्लम्बर का काम करता था। इन दोनों को पिठौरी गांव के ही सोनू कुमार राम और सुधीर कुमार राम ने पाइप से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में बताया जा रहा है कि आरोपी सोनू कुमार राम के बहन का फोन उसके मोबाइल पर आया था और वह मोबाइल फोन अपना ही रखकर दोस्तों के साथ होली एंजॉय कर रहा था। इसी बीच एक दोस्त ने उसके बहन का फोन उठा लिया और इसी से नाराज होकर उसने उस पर हमला किया और विवाद हो गया, जिसमें आरोपियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। अब तीनों का शव पहुंचा आज जिला प्रशासन के नेतृत्व में परिजनों को सौंपा गया। तीनों परिवार के लोगों में इस घटना के बाद से ही मातम पसरा हुआ है।
मीरगंज शहर के बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से रुपए निकाल कर घर जा रहे एक युवक से जालसाजों ने 50,000 रुपए की ठगी कर दी। पीड़ित युवक अंशु कुमार, जो मीरगंज के सौरेजी का निवासी है, उनके आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि वह बैंक से पैसा लेकर घर जा रहा था। इसी बीच दो युवक पीछे लग गए। नारायणिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास पीछे लगे युवकों ने पैसा जमा करने के लिए फॉर्म भरने का आग्रह किया और फॉर्म भरने के दौरान दोनों जालसाजों ने युवक को अपने झांसे में ले लिया और 50,000 रुपए नगद लेकर उड़ गए। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। सासा मूसा चीनी मिल के जिम्मे गन्ना किसानों के 43 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान और चीनी मिल को पुनः चालू करने का मामला विधान परिषद में उठा। एमएलसी राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने वर्तमान सत्र में तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह मामला उठाया। एमएलसी ने कहा कि गन्ना किसानों का लगभग 43 करोड़ रुपए बकाया है। इसका भुगतान कब तक किया जाएगा? सासा मूसा चीनी मिल में काम करने वाले 500 कर्मियों के वेतन और रोजगार की व्यवस्था कब होगी? बंद पड़े इस चीनी मिल को सरकार कब तक चालू कराना चाहती है? सरकार की तरफ से इस मामले में सदन में जवाब देते हुए गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री ने बताया कि गन्ना किसानों का जो रुपया बकाया है, इस मामले में एनसीएलटी कोर्ट कोलकाता बेंच में केस चल रहा है। सासा मूसा चीनी मिल के मामले में 20 फरवरी को परिसीमन का आदेश भी पारित किया गया है। भुगतान से संबंधित मामला कोलकाता बेंच में लंबित है। वहीं एनसीएलटी के आदेश प्राप्त होने पर भुगतान के संबंध में कार्रवाई होगी। चीनी मिल बंद होने की स्थिति में क्षेत्र के गन्ना किसानों को गोपालगंज और सिधवलिया मिल के अंतर्गत आच्छादित कर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि यदि एनसीएलटी कोलकाता बेंच के माध्यम से किसी निदेशक द्वारा इस मिल को पुनः चालू करने का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होता है तो विभाग इस पर अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा। कटिया के राजापुर गांव में एक व्यक्ति को फोन कर थाना के अधिकारी बताकर मोबाइल फोन से धमकी देने के मामले में पीड़ित भोला पांडे के आवेदन पर अब पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। कटिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देवरिया चरमोहानी के पास एम्बुश लगाकर स्कॉर्पियो से लाई जा रही 621 लीटर देशी शराब को बरामद किया। इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी से इस शराब के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। गांव पुलिस ने भी मथौली ब्रह्मस्थान के पास वाहन जांच करते समय 2 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी हरिहर शाह को गिरफ्तार कर लिया है, जो बड़का साखे का निवासी बताया जा रहा है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी। बताया जा रहा है कि विजयपुर प्रखंड में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि इस जागरूकता अभियान के माध्यम से आम जनता को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, परवरिश योजना आदि जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। थावे पुलिस ने नीलाम पत्र वाद के वारंट के आधार पर छापेमारी करते हुए एक आरोपी को उछाहल टोला से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम रामेश्वर उपाध्याय बताया जा रहा है। इन पर बैंक का 1,44,060 रुपए बकाया है। अब इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। समाहरणालय परिसर में कौशल विकास केंद्र के सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इसका शुभारंभ श्रमिकों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यशाला में गोपालगंज जिले के सभी प्रखंडों से सभी पंचायतों से एक श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया। गोपालगंज पशुपालन विभाग के तरफ से बाढ़ और सुखाड़ के समय लोगों की सहायता करने के लिए गेहूं का भूसा, पुआल की कुट्टी, दलहन की चुन्नी और गेहूं का चोकर इत्यादि को लेकर सीलबंद निविदा आमंत्रित किया जा रहा है। जो लोग भी पशुपालन विभाग में इन सामग्रियों की आपूर्ति करना चाहते हैं, ऐसे लोग 25 मार्च को शाम 5 बजे तक सीलबंद लिफाफे में अपना निविदा दे सकते हैं। अगर 25 मार्च तक निविदा नहीं आता है तो इसकी तारीख और आगे भी बढ़ाई गई है। 2 अप्रैल और 7 अप्रैल तक भी आप अलग अलग तरीके से अपना निविदा जिला पशुपालन कार्यालय में दे सकते हैं या विभागीय वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। दुष्कर्म के आरोपी को भी 24 घंटों में पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 युवकों का शव पहुंचा उनके पैतृक गांव। 50,000 रुपए की कर ली गई 3 दहाड़े ठगी। और चीनी मिल को चालू करने का मामला विधान परिषद में उठा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।